सोहरा फ़कीर भी उन्हीं फनकारों में से हैं जो जन्म लेते ही उनके कानों में रागों की आवाज़ें सुनी, यानी कि आपका ख़ानदान गाना बजाने से ताल्लुक़ रखता था। उन्हीं रागों की आवाज़ों से सोहरा फ़कीर ने तरबियत हासिल की और पूरी दुनिया में मशहूर हुए। सोहरा फ़कीर के वालिद गिरामी का नाम अमल फ़कीर ख़ास खैली था। आप बड़े टालपुर गांव कोट डीजी ज़िला खैरपुर में सन 1934 ईस्वी के करीब पैदा हुए। आपने 10 साल की उम्र में से गाना शुरू किया। इब्तिदा में सूफ़ी शायर खुश खैर मोहम्मद फ़कीर हिस्बानी की दरगाह से गाना शुरू किया। बाद में मुख्तलिफ दरगाहों में सूफ़ी राग गाना शुरू किए। उनकी शोहरत भी सूफ़ी शायरों के कलाम से हुई। सोहरा फ़कीर ने मज़ीद रागों की तालीम रोडी के खान साहब केटी खान से हासिल की, जो पटियाले घराने से ताल्लुक़ रखते थे। शुरुआत में वो अपने उस्ताद के साथ तबला बजाते थे। इसके अलावा अपने वालिद अमल फ़कीर और चचा पीर बख्श और मोहर्रम अली के साथ साथ गाते। है बापू मौत मरा थी मैं जरा तुराना कार मेरा कुछ अरसे के बाद सोहरा फ़कीर ने अपना हमनवा साथियों का ग्रुप बना लिया। मेलों मलाखड़ों में गाते और साथ साथ नाचते भी थे। सन 1984-85 के करीब खैरपुर और सक्कर के बीच दरगाह शाह लधानी के होने वाले मेले में उन्हें रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर नसीर अहमद सुमरो ने सुना, जो कि तबला बजाने वाले धनी बख्श मंगनार के कहने पर सोहरा फ़कीर को सुनते और बहुत मुतासिर हुए। फिर उन्हें रिकॉर्ड करके ले गए और सोहरा फ़कीर को रेडियो पाकिस्तान पर आने की दावत दी। वैसे अली बख्श तलबा नवाज़ और प्रोड्यूसर नसीर अहमद सुमरो दोनों का ताल्लुक शिकारपुर से था और दोनों दोस्त थे। रेडियो पर सोहरा फ़कीर का पहला कलाम जो रिकॉर्ड किया गया वो खुश खैर मोहम्मद फ़कीर हिस्बानी का कलाम था। उसके बाद गमदल फ़कीर के कलाम की वजह से मकबूलियत हासिल की। इसके बाद हमीद आखुंद और मुमताज़ मिर्ज़ा की नज़र सोहरा फ़कीर पर पड़ी, जो सच्चर साईं के सलियाने उर्स के मौके पर हुआ। उन्होंने उस वक्त सोहरा फ़कीर को सिंध से निकालकर दुनिया के कई मुल्कों जिनमें जर्मनी, हॉलैंड, इटली, डेनमार्क, हिंदुस्तान में अपने फ़न का मुज़ाहरा करवाया। टेलीविज़न पर उनका पहला प्रोग्राम और पहला कलाम घंटगोल दीदार विखाओ प्रोड्यूसर एजाज़ अली मुक्कली ने रिकॉर्ड किया। सोहरा फ़कीर ने सिंध के मुख्तलिफ दरगाहों पर गाते, उनमें शाह साईं, सच्चर साईं, कलंदर, बेदल, नवाब वली मोहम्मद लगारी, मिस्री शाह वगैरह, उनके अलावा बलुस्तान के सूफी बुजुर्गों के मज़ारों पर भी गा चुके हैं। सोहरा फ़कीर को शाह लतीफ़ अवार्ड, सच्चा सरमस्त अवार्ड सन 1991 में और बहुत दूसरे अवार्ड मिल चुके हैं।
सोरा फ़कीर के 5 बेटे हैं, रजब अली, न्याज अली, हमीद अली, एजाज अली, सलामत अली, जबकि रजब अली को गुलकारी से वाबस्तगी है। सोरा फ़कीर के दूसरे शागिर्दों में गुल फ़कीर, गुलाम मुस्तफ़ा मंगनार, मंजूर चांग, कलंदर बख्श खास खैली, गुलबहार जोयो, मरूम नज़र हुसैन मीरानी, मोहम्मद कासिम मीरानी, हैदर बाकर अली शाह और गुलाम अब्बास फ़कीर शामिल हैं। दुर्मोहम्मद कमाल सोरा फ़कीर के लिए लिखते हैं कि सोरा फ़कीर ने बताया कि मोहतरम अब्दुल हमीद आखून उनकी बहुत कदरदान थे। जब हम बैनुल-अक़वामी दौरों पर जाते तो आखून साहब हमारे काफ़िले के साथ होते। सोरा फ़कीर अक्सर आखून साहब को कहते, साहब हम तो अपने देश में अच्छे हैं, ना तो बाहर मुल्क की ज़ुबान जानने, ना कि उनका उठना बैठना। फिर भी आखून साहब कहते कि हम सिंधी ज़ुबान में गैर मुल्की को अपने बुज़ुर्गों के कलाम के ज़रिए उनको हकीकत से आगाह करते हैं। सोरा फ़कीर ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी गवाहियों को देखा जिनमें मेरे उस्ताद केटी खान के वो अल्फाज सच्चे और साबित हुए। जब मैं मुल्क से बाहर गया, वहाँ की आवाम ने हमारी फनकारी की बहुत पजीराई की। यही उस्ताद के अल्फाज थे जो आज उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा सच्चे साबित हुए। उन्होंने कहा कि सोरा फ़कीर ने तुम देश प्रदेश में बड़ा नाम कमाओगे। मज़ीद उन्होंने कहा जब 23 मार्च इस्लामाबाद की प्रोग्राम की तैयारी हो रही थी, जिसके सरबराह प्रोड्यूसर मुमताज़ मिर्ज़ा थे, रानो राग की रेसल जारी थी। इस वक्त 47 यकतारे बज रहे थे। तब मुमताज़ मिर्ज़ा ने तमाम साजों को रुकवा कर कहा कि एक यकतारा का तार सुर में नहीं है। जब 40 तारों को बजाया गया तो पता चला एक यकतारे का सुर ठीक नहीं था। इसी तरह उन्होंने कहा कि मुमताज़ मिर्ज़ा सुर की पहचान को जानते थे, फनकारों को गलती करने नहीं देते। इसी तरह सोरा फ़कीर ने रागों की पहचान रखने वाले नवाब अली नवाज़ खान टालपुर, नाज़न साईं, पीर गुलाम हैदर शाह, सैयद जुड़ियल शाह, पीर ज़मान शाह, मखदूम तालिबुल मौला, फ़कीर अली अहमद मेमन का नाम लिया जाता है। जब सोरा फ़कीर को उनकी मेहनत के सिले में क्या मिला तो उन्होंने बताया कि ये कम है कि अवाम ने इतनी इज़्ज़त दी जिसका सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा सरदार गुलाम मोहम्मद मीर के गांव में 1,36,000 मिले, मेरे ख्याल में ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है। जाते जाते सोरा फ़कीर ने कहा कि बाबा ये सवाल तो ना पूछते तो अच्छा होता। अल्लाह ताला सोरा फ़कीर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।